कि एक स्थान तो मुझे अच्छा भी दे दीजिए, ये तो सारे ऐसे स्थान हैं जिसको बुरी दृष्टि से, घृणा की दृष्टि से देखता है हर कोई। मुझे कोई एक ऐसा स्थान भी दे दीजिए जिसको मैं पा करके धन्य हूँ, लोग मुझे स्मरण कर सके। तो अब राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा तुम स्वर्ण में रहो। अब सोने में कलयुग का प्रवेश हो जाता है। अब इसी प्रकार से राजा परीक्षित वहां से घर में आते हैं और आकर के वो जो घर में मुकुट सोने का हीरो जड़ा रखा था उसको पहन लेते हैं और पहन करके बस फौरन ही वो कलयुग उनके सर पर सवार हो जाता है, बुद्धि में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि स्वर्ग में रहने की आज्ञा दे दी थी। अब राजा की बुद्धि फिर गई। राजा शिकार के फिर निकलता है, आगे जाता है। काफी सारा दिन घूम घूम करके उसको कोई शिकार नहीं मिलता और भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। सायंकाल हो जाती है, रात्रि होने को है। अब प्यासा भूखा अब एक आश्रम पर जाकर के पहुंचता है। उस आश्रम में शमीक ऋषि बैठे हैं और वो ध्यानस्थ है, ध्यान में बैठे, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, समाधि में बैठे हैं। अब राजा तो इस वक्त कलयुग सवार था, क्योंकि बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है ये जो कलयुग है। कलयुग क्या है? कलयुग है कामना, वासना, जिस पे वो सवार है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला कलयुग। इसीलिए सतोगुण महापुरुषों ने बतलाया, सतोगुण तभी हमें प्राप्त होता है जब हम सत्संग में बैठ करके हरि कीर्तन भगवान का करते हैं। इसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। तो अब राजा ने क्या देखा कि ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कि ये शमीक ऋषि ये ढोंग कर रहा है या असल में ध्यान में बैठा है। ये देखूं मैं, एक मरा हुआ सर्प उठा करके उसके गले में डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। अब देख रहा है, लेकिन वो तो समाधि में थे, उसे पता ही नहीं था। अब जितने भी बालक खेल रहे थे ऋषियों के, सब ने जाकर के और शृंगी ऋषि उनके पुत्र को जाकर बताया गंगा किनारे कि देखो आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया राजा ने। तो उन्होंने क्रोध में आकर के शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। ये जब शाप दे दिया और ऋषि आए अपने आश्रम पे, राजा वहां से जब वापस चला गया, वापस आकर के मुकुट जो उतारा है तब उसको विवेक हुआ। और विवेक होने के बाद में अब पछताने लगा, ये क्या हुआ। सूचना भी मिल गई कि आपको तो शाप दे दिया है शृंगी ऋषि ने कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जानी है। और वो तभी तक कहते हैं कि मौत जब तक नजर नहीं आती जिंदगी राह पर नहीं आती। मौत जब तक नजर नहीं आती जिंदगी राह पर नहीं आती। और जिसने इसकी नजर को देख लिया उसे दुनिया नजर नहीं आती। हमें पता लग जाए कि हमारी मृत्यु है, आज से 7 दिन बाद, तो हमें नींद आएगी, हमें संसार अच्छा लगेगा, कुछ नहीं अच्छा। इसीलिए अब परेशान होकर के राजा परीक्षित अपनी मृत्यु को याद करके गंगा किनारे आ गया और पश्चाताप करने लगा बैठ करके और भगवान को याद करने लगा। अब आया डर, क्योंकि भय बिन हो न प्रीति। भय जब आता है ना तभी प्रीति करता है भगवान से आदमी। जब तक भय नहीं आता आदमी ऐश्वर्य में डूब जाता है, उसका नाम भी भूल जाता है। इसीलिए अब वहां बैठ करके प्रार्थना कर रहा है राजा परीक्षित। क्या कह रहा है कि प्रभु नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना
सुंदर हमें तेरा तारनहारा तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जितने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी। भाव से तेरी पूजा रचाऊं पूजा रचाऊं मंगल मंगलमय होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर हमें तेरा सब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं, निस दिन ध्यान लगाते हैं। तो नर मुनि जन जिन चरणों का निस दिन ध्यान लगाते हैं, निस दिन ध्यान लगाते हैं। गाते हैं वो तेरी महिमा और सब कुछ पा जाते हैं, और सब कुछ पा जाते हैं। और होगा जिसकी रचना कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हमें तेरा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है राजा, और जितने भी ऋषि मुनि सब वहां पर आ जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। राजा की ये दशा देख करके कि राजा को शाप दे दिया गया है, तो उनके जितने महान पुरुष थे, जितने राजा के दरबार में आने वाले महापुरुष थे, सब वहां आकर के बैठ जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु किसी प्रकार से राजा का कल्याण कीजिए। इस प्रकार से जब सब ऋषि मुनि बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, तो सुखदेव मुनि भी वहां पर आ जाते हैं। और सुखदेव मुनि आकर के जब वहां से निकलते हैं, सब ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं, राजा परीक्षित भी खड़े हो जाते हैं और चरणों में दंडोत प्रणाम करते हैं। अब राजा जो है प्रार्थना करता है कि गुरुदेव आप आ गए, मेरे को संतोष हो गया, क्योंकि आज से 7वें दिन मेरा मरण है, और मुझे कृपा करके ऐसा उपाय बतला दीजिए कि मैं 7 दिन में मृत्यु के भय से मुक्त हो जाऊं।
मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। जब इतनी बात कही तो सुखदेव मुनि स्वयं साक्षात परमात्मा के अवतार थे। सुखदेव मुनि जब भगवान शंकर पार्वती को कथा सुना रहे थे, आपने सुना होगा कि पार्वती तो सो गई और अमर कथा भगवान बोलते चले जा रहे थे, और एक अंडा पेड़ के ऊपर पड़ा हुआ, उसमें से बच्चा निकल करके और वो पार्वती की जो जिस प्रकार से हम कथा सुनाते थे, कोई हाँ जी करते हैं ना, इसी प्रकार से हुंकार भरती भरती पार्वती तो सो गई, भगवान शंकर अमर कथा सुनाते चले जा रहे हैं, लेकिन हुंकार उसकी बंद सुन करके ऊपर जो अंडा था उसने, वो जो तोते का अंडा था, उसने हुंकारना शुरू कर दिया। भगवान शंकर जो भी बोलते वो हुंकार भरता, हाँ जी, इसी प्रकार से सारी कथा सुन ली उसने, वो अमर हो गए। भगवान ने जब पूर्ण की कथा, उनकी आंख खुली भगवान शंकर की, तो देखा पार्वती तो सो रही है, ये हुंकार कौन भर रहा था। तो उन्होंने ध्यान जो किया तो ऊपर आलने में एक अंडे में से निकल करके पक्षी, और वो बैठा हुंकार रहा है। तो भगवान ने वहां पर अपना क्रोध का बाण छोड़ा है जब, तो वो शुक का बच्चा जो है, तोते का बच्चा जो है, वो भागा, उड़ करके भागा, भागते भागते जाकर के क्या देखा, वेदव्यास जी की पत्नी जो थी वो बाल संवार रही थी, ऊपर बैठी ऐसे बाल कंघी से संवार रही थी, और उनका मुंह खुल रहा था, और वो जो अंडा था, वो जो बालक था, पक्षी छोटा सा था, वो माता के मुंह में अंदर चला गया। वही सुखदेव मुनि बन करके व्यास के घर में उत्पन्न होते हैं, साक्षात प्रभु के, जिन्होंने अमर कथा सुन ली, वो तो अमर हो गए। इस प्रकार से व्यास के पुत्र सुखदेव जी जब उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होते ही वो, पैदा होते ही वो चल पड़ते हैं, तो व्यास जी पीछे पीछे भागते, बेटा कहाँ जा रहे हो, वो तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, इसलिए वो सुखदेव जी जब वहां आए हैं राजा परीक्षित, और सारे ऋषि मुनियों ने जितने राजा के पास बैठे थे, सब ने उठ करके प्रणाम किया और प्रार्थना की कि भगवान इस राजा परीक्षित पर कृपा कीजिए, और इनके सन्मुख बैठ करके इनको मृत्यु के भय से मुक्त कर दीजिए। अब सुखदेव मुनि कहते हैं, चिंता मत करो राजन, मैं तुम्हारे मृत्यु के भय को भी मुक्त करूंगा, और परमात्मा के अंत में तुम्हें दर्शन भी कराऊंगा। लेट जाते हैं, जब वो लेट जाते हैं तो उनके चतुर्भुज रूप को देख करके और उनके चरणों में से दूर से जब व्याध ने देखा तो चमकती हुई उन्हें कोई चीज दिखाई दी, क्योंकि चरणों में मणि थी ना, तो चमक रही थी, इसलिए व्याध ने वहां से बाण छोड़ा है, और वो बाण आकर भगवान के चरणों में लगा है, और भगवान के चरणों में जब लगा तो व्याध भागा हुआ आया है, और आकर के देखा भगवान है, चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, प्रभु मेरे से ये अपराध हो गया। बोले भगवान के, नहीं, तेरे से अपराध नहीं हुआ, ये तो होना ही था, मेरी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि तू बाली था और मैंने तुझे मारा था राम रूप में, तेरा मैंने बदला चुकाना था, और मैं जाते हुए इसलिए सोचा कि अब बदला तेरा चुका जाऊं, है। उस वक्त सुग्रीव की रक्षा के लिए मैंने तेरे को मारा था, और आज मैं उसका बदला चुकाने के लिए तेरे को यहाँ बुलाया था। इस प्रकार से भगवान वहाँ से अपने लोक को जाते हैं। आगे अंत में अब थोड़ी सी कथा जो रहती है उसको हम पूर्ण विराम की ओर ले चलते हैं, तो एक दो बार मेरे साथ और थोड़ा सा कीर्तन कर लीजिए, क्योंकि कीर्तन से ही कल्याण बताया गया है। भजमन नारायण नारायण नारायण।
अनुसार अगर चले तो फिर उनका कल्याण हो जाएगा। देखिए, जल से तन की शुद्धि होती है। स्नान करते हैं हम तो हमारे तन की शुद्धि होती है। जल से तन की शुद्धि होती है, जप से मन की शुद्धि होती है। और जानते हैं आप, दान से धन की शुद्धि होती है। क्रम है ये। जितना हो सके अपने कल्याण के लिए इन तीनों चीजों को करते रहना चाहिए। जल से तन की शुद्धि, जप से मन की शुद्धि और दान से धन की शुद्धि होती है। तो जिस प्रकार से हम आरती में भी कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं तो अपने जीवन का अभ्यास आपको बतला रहा हूं। मैंने बताया मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई मैं महात्मा भी नहीं हूं। मैं तो आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं, बंधु, आपके साथ नीचे बैठा हुआ हूं। ये तो व्यास गद्दी पे कोई बैठा हुआ भगवान का बंदा, अपने आप भगवान बोल रहे हैं, अपने आप वो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मैं तो साधारण पुरुष। मुझे तो आपको इसलिए संकेत देता हूं बार बार कि आपके स्मरण में ये आएगा तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं तो लेना कुछ नहीं। मेरा तो ये 12 साल से, जब से मैं रिटायर हुआ हूँ, 40 साल मैंने गवर्नमेंट सर्विस करी है। और इसके बाद में संतों की मैंने 35 साल संतों की संगत भी करी है। सब देख लिया जो पसारा हमारे गुरु साहब ने बतलाया बाणी में, सब बिल्कुल सब प्रपंच वही मुझे दिखा दिया भगवान ने। सब देख करके मैं लौट आया वापस। वो संतों की जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़ी बड़ी वो को क्या कारें बोलते हैं आजकल, तो कहते हैं फलानी एम्बेसडर कार, पर मैं तो जानता भी नहीं। बड़ी बड़ी कारों में वो अपना गृहस्थियों से भी बड़ा ऊंचा उनका जीवन है। नहीं तो वो जीवन था संतों का कि हमारे शास्त्र वेद पुराण क्या कहते हैं। कणाद ऋषि थे, वो थे संत ऋषि। कणाद ऋषि झोपड़ी में रहते थे और उन जैसा ऋषि कोई नहीं हुआ। जब पांडवों का यज्ञ हुआ है तो तब वो बुलाने गए कणाद ऋषि को। लेकिन वो क्या करते थे, जब किसान गेहूं उठा ले जाता तो जो दाने गिर जाते थे, एक एक दाना चुन करके ला करके उसको उबाल कर खाते थे और कुछ नहीं लेते थे। पिपलाद ऋषि पीपल के पत्तों का रस निचोड़ करके पीते थे और तप करते थे। ये थे ऋषि। और आजकल के संत ऋषियों को तो हमने देख करके, इसलिए मैं लौट आया। मैं तो भाई बहन आपके साथ हूँ और ये तमाशा देख करके आज यहाँ बैठा हूँ। 12 साल से जब रिटायर हुआ हूँ मैं, तो 12 साल तक तो मैं करता रहा हूँ। और हमारे गुरुदेव भी ये कहते हैं, मैं तो आपको बता चुका गुरुदेव जो मेरा कौन है। शरीर तो मेरा गुरुदेव है नहीं, मैं तो अपने साथ रखता हूँ हरदम। तो गुरुदेव ने अब गीता में ये बतला दिया है कि 12 साल के बाद में अनुभूति होती है, और वो अनुभूति बताई नहीं जा सकती, ना किसी को दिखलाई जा सकती। वो तो अनुभूति होती है और करने वाले को होती है। मैं अगर जप करूंगा तो मुझे अनुभूति होगी, आप जप भजन कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे तो आपको होगी। किसी के खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। हम भोले बने हुए हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे जो है बड़े विपरीत मार्ग पे जा रहे हैं। इनको ये संस्कार देने चाहिए। हमारी संस्कृति सारी दुनिया भर से ऊपर है। आज अगर कचहरी कोर्ट में भी जाकर देखो तो पहले गीता की सौगंध उठवाई जाती है। उठाओ गीता और कहो सौगंध गीता की कि मैं जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा। हम बच्चों को गीता बताइए। आज हमें नहीं पता। एक सज्जन को एक बालक ने कहा, अपने पिता को बालक ने पूछा, पिताजी वो, उसने कहा कि ये बतलाइए अर्जुन और कृष्ण। अब आगे सुखदेव मुनि बतलाते हैं कि जिस प्रकार से सतयुग में भगवान को ध्यान से और त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में सेवा आराधना से
स्थूल में जीव ने प्रवेश किया। जिस प्रकार तेल, दिया और बत्ती का संयोग रहता है, तभी तक दीपक में दीपकपन रहता है, वैसे ही जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर आदि से संबंध रहता है, तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ता है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का आभार व्यक्त किया और सुखदेव जी अन्य ऋषियों के साथ वहां से अब चले गए। ये सारा उपदेश देकर कि देखो, जीवन और मृत्यु ये तो कर्म आधीन है, तथा आप बहुत सारे सर्पों की मृत्यु का पाप अपने सिर पर लेकर के पाप के भागी क्यों बनते हो। तब सर्प यज्ञ जो है उसने बंद किया। बंद करने के बाद अब शौनकादि ऋषियों को श्रुति बतलाते हैं। वास्तव में ब्रह्म तत्व जो सुनाया है, ये 12 स्कंधों वाला महापुराण का ये निबंध रूप है। इस प्रकार से प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय से लेकर के द्वादश स्कंद तक की कथा जब उन्होंने सुना दी, तो इतना कहते हुए प्रार्थना करें हम सब मिलकर के। लौटा जो दिया तूने